Hello student, today session I am going to discuss about class 11 physics chapter first units and measurement. Today video lecture covers introduction of unit and dimension. तो चलिए बेटा आप पेन और पेपर के साथ बैठे सेशन को ज्वाइन करें और अच्छे से वीडियो को वॉच करें। आप जो है अपना स्टडी का एक अलग शांत वातावरण में बैठे और इस वीडियो को कॉन्शियसली वॉच करें। बेटा वीडियो जो होगा जबरदस्त कंटेंट होगा इसमें। आपको तो एक मैं बहुत सरल तरीके से डिटेल समझाऊंगा ही फिजिक्स, बट कंटेंट भी जबरदस्त होगा। इसलिए साथ में नोट्स बनाते जाएं। या तो आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं या फिर पहले अच्छे से ध्यान पूर्वक आप वीडियो देख लें और उसके बाद फिर से वीडियो को रिप्ले करके नोट्स बनाएं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th पढ़ चुके हो और फिर से यदि आप फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या एज ए नॉलेज के लिए, तो आपको जहां लगे आपकी जरूरत की चीजें नहीं है, जिस चीज को आप जानते हो, तो थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करके आप देखते चले जाएं। जो है मैं तो यहाँ डिटेल सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सेशन स्टार्ट करता हूं और स्टार्ट करता हूं सबसे फर्स्ट क्लास 11th की सिलेबस समझा दूं। और सिलेबस में देखो बेटा क्या समझना है, सिलेबस को वेटेज के साथ समझना है। आप स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से जो है ना प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोनों के लिए ही वीडियो जो है ना कारगर होगा। आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हो, आप जो है ना 11th 12th पढ़ना चाहते हो या फिर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करना चाहते हो, यदि बेटा आपको नीट क्वालिफाई करना है, बेटा यदि आपको डॉक्टर बनना है, यदि आपको जेई मेन और एडवांस का एग्जामिनेशन देना है और आपका जो है ना एम है कि आपका गोल है कि आपको इंजीनियर बनना है, आईआईटी से जो है ना बीटेक करना है, तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। जरूर देखो बेटा, एकदम से बेसिक फंडामेंटल और इस तरह के कंटेंट वाला वीडियो यूट्यूब पर ऑनलाइन में कम ही मिलता है, जिसमें कि नॉलेज भी भरपूर मिलेगा और साथ में कंटेंट नोट्स वगैरह बनाने के लिए भी आपको मिलेगा। इस तरह की जो है ना स्टडी मटेरियल पाठ सामग्री आपको अन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा जो है। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट डिस्कस कर लूं सिलेबस। तो बेटा क्लास 11th का सिलेबस है। अब आप में से कुछ तो आप में से कुछ स्टेट बोर्ड से हो, मीन्स बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या अदर किसी बोर्ड से हो, और कुछ लोग सीबीएसई से अपियर करना चाह रहे हो। तो थोड़ा सा बेटा यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ओनली इंग्लिश वाले जो है ना कंटेंट को आप जो है ना ऑब्जर्व कीजिए, और यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो आपके लिए तो इंग्लिश बेनिफिशियल होगा ही जो है। तो थोड़ा सा यहाँ मैं बायलिंगुअल रहूंगा, मैं दोनों लैंग्वेज को यूज करूंगा। उसमें जहां लगे जो है ना वीडियो स्लो है, आप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाओ जो है। और यदि आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना बेटा, इसी से टीचर को मोटिवेशन मिलता है जो है। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट सिलेबस डिस्कस कर लूं। सिलेबस क्या है? सिलेबस ये क्लास क्लास 11th के सिलेबस को 10 पार्ट में रखा गया है। 10 पार्ट में पढ़ना होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या है और यह कितने मार्क्स का होता है। 11th का जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, क्या लेक्चर होंगी और किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं सब डिस्कस कर रहा हूं जो है। आप नोट्स जरूर बनाना। तो देखो बेटा क्लास 11th में सबसे फर्स्ट पढ़ना है हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन।
और पता है बेटा इसका जो वेटेज है, इसका जो बेटा वेटेज है, ये 3 मार्क्स इसका वेटेज है। यदि आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हो, समझ लेते हो, नोट्स बना लेते हो और इस पर जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो कर लेते हो, तो यहाँ से आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन फाइनल 11th एग्जामिनेशन में सॉल्व करने लायक हो जाओगे जो है। और सेकेंड यूनिट है बेटा, सेकेंड यूनिट है काइनामेटिक्स जो है, काइनामेटिक्स शुद्ध गति की। और बेटा ये एक लंबा सा टॉपिक है, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुम वेटेज से यूनिट का आइडिया ले सकते हो। जैसे ये फर्स्ट इकाई, फर्स्ट यूनिट मात्रक तथा मापन है, ये ओनली 3 मार्क्स का। इसमें बहुत कम चीजें पढ़नी होती है। जैसे इसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, उसके कैटेगरीज को पढ़ेंगे, फिर यूनिट्स को पढ़ेंगे, यूनिट्स मात्रक कोड, यूनिट्स के टाइप्स को पढ़ेंगे, मेजरमेंट को पढ़ेंगे, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ेंगे, एरर्स इन मेजरमेंट है, डायमेंशनल ये एनालिसिस है, बीमीय विश्लेषण, ये कंप्लीट हो जाएगा। और काइनेमेटिक्स में क्या है, काइनेमेटिक्स में बेटा हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे। नहीं, कॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किए बिना मोशन का स्टडी काइनेमेटिक्स या शुद्ध गति की होता है, जिसमें पढ़ना होता है स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, सबके सब इसमें आएंगे जो है। बेटा नेक्स्ट जो है लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन गति के नियम। और ये भी एक लंबा टॉपिक है बेटा, यहां से भी जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में जो, जिसमें हम न्यूटन्स के जो फंडामेंटल 3 लॉज को स्टडी करेंगे, जो पूरे मैकेनिक्स के लिए यूजफुल होता है। और जिस लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पर हम फिजिक्स के मोस्टली जो सिलेबस है, जो पार्ट है, उसको अच्छे से डीपली जो है ना पढ़ पाएंगे, उसमें ये हेल्पफुल होगा जो है। बेटा फोर्थ है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। और इससे बेटा ओनली 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका वेटेज कितना है, 6 मार्क्स। आप एकदम से सिलेबस सब अच्छे से लिखते जाओ, एक अलग जो है फिजिक्स की नोटबुक बनाओ। मैं ऑनलाइन जो है ना आपको पूरे 11th के क्लासेस जो है पढ़ाऊंगा, जिसका जो है प्ले लिस्ट बना हुआ रहेगा। आप जो है ना प्ले लिस्ट जो है ना ये अंबिका फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर जो है ना आकर के देख सकते हो। क्लास 11 फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रहेगा, इसमें सारा वीडियोज मिलेगा। बट आप एक सीक्वेंस में पढ़ते जाइए, क्रम से सीखते जाइए, और जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा वो प्रैक्टिस करते जाइए। फोर्थ हो जाएगा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन को, यहाँ बेटा हम लोग पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन को, रोटेशन को मीन्स घूर्णन गति को पढ़ते हैं। और इसमें ये कणों के संग निकाय की गति है, या इसमें हम कह सकते हैं घूर्णन गति। ये घूर्णन गति का यहाँ अध्ययन करते हैं। एक चैलेंजिंग सा टॉपिक है बेटा। देखो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यदि मैं साइंस का प्योर ब्रांच लूं, तो जैसे ये मैथ में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है, केमिस्ट्री में टाइट्रेशन है, और फिजिक्स में रोटेशन है। ये बेटा चैलेंजिंग होता है, इसी से स्टूडेंट की पहचान होती है कि किस स्टूडेंट में क्या समझ है, जो है कितना डेप्थ नॉलेज होता है। तो पढ़ेंगे हम लोग, जब टॉपिक आएंगे तो वहां डिटेल समझाएंगे इसको। और देखो 6th यूनिट है बेटा ग्रेविटेशन, बड़ा फेमस है, आपको पता होगा, जो क्लास 9th में पढ़े थे उसी का एक्सटेंडेड जो है, यहाँ विस्तृत जो है हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं 11th में। ग्रेविटेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर नेक्स्ट 7th होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मेटर्स, स्थूल पिंडों के गुण। इससे बेटा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इससे 8 मार्क्स का, जबकि ग्रेविटेशन से 7 मार्क्स का जो है।
नेक्स्ट बेटा 8th यूनिट है आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उष्मा तथा उष्मा गतिकी, और बेटा इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकंड लास्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के गतिज सिद्धांत, और इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ओसिलेशन एंड वेव्स। लास्ट पढ़ेंगे बेटा ओसिलेशन एंड वेव, दोलन तथा तरंग, और इससे 10 मार्क्स का। इससे भी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का। बेटा यदि तुम टोटल कर लो, यदि तुम टोटल कर लो तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे, टोटल मार्क्स, देखो बेटा टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल करके देख लो। तो ये टोटल 70 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ आपको 70 मार्क्स का थ्योरी सीखना है, प्लस इसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स फिजिक्स का कंप्लीट होगा। जिसको आप जितने जो है सीरियसली पढ़ते हो, जितने जो है ना केयर से ध्यान पूर्वक पढ़ते हो, उतना अधिक आपको मार्क्स मिलेगा जो है। तो चलिए मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं, और ये फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है अभी तो हम बता चुके हैं आपको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो बेटा आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूनिट फर्स्ट। क्या है यूनिट फर्स्ट? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन। एक्चुअल में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के बारे में, यूनिट्स के बारे में। हम किसी भी क्वांटिटीज को फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, क्वांटिटी, फोर्स और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी जो क्वांटिटीज है, इसका यूनिट क्या होता है? जैसे फोर्स को न्यूटन में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में, लेंथ को मीटर में। ये जो मेजरमेंट सिस्टम होता है, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल्स, क्योंकि एक बेस होगा ये। फिजिक्स तो ऐसे जो है मेजरमेंटल साइंस है। आगे हम किसी भी यूनिट को, किसी चैप्टर को या ब्रांचेज को पढ़ेंगे, तो उसमें उसका मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, और इस मेजरमेंट का नॉलेज आपको होना जरूरी है। बेटा मैं पहले बता देता हूं कि इस यूनिट में क्या क्या कवर किया जाएगा, क्या पढ़ना है जो। तो जो टॉपिक कवर किया जाएगा इस यूनिट के अंतर्गत, वो सबसे फर्स्ट डिस्कस करूंगा फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप को। भौतिक राशि एवं इनके प्रकार को बताऊंगा। भौतिक राशियां क्या होती है और भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आफ्टर दैट मेजरमेंट डिस्कस करूंगा। मापन किसको कहते हैं, मेजरमेंट से तुम समझते क्या हो, मापन से क्या समझते हो, इसको बताऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। फिर मैं डिस्कस करूंगा यूनिट्स, मात्रक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यूनिट्स को समझना आसान चीज है, 9th में पढ़े हो, बट ये हमेशा फिजिक्स में यूज होता है। तब पढ़ेंगे बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धति जो है। और फिर इसके बाद में जो है डिस्कस करूंगा एरर्स इन मेजरमेंट। अब देखो बेटा इंसान हो या मशीन हो, उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती है, और यहाँ जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में क्या क्या गलतियां, परेशानियां होती है, उसका करेक्शन कैसे कर पाते हैं, वो सब हम लोग सीख लेंगे अभी। और फिर लास्ट पढ़ूंगा डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। और इस तरह से ये यूनिट आपका कंप्लीट होगा। छोटा सा यूनिट है, आप वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक देखना, नोट्स जरूर बनाना। आप मैं प्रोमिस करता हूं, आप यदि इस वीडियो लेक्चर को देखते हो तो 11th क्लास तो नहीं ही जो है छूटेगा। 11th क्लास का तो टोटल कवर्ड होगा ही, साथ ही साथ यदि आप नीट करना चाहते हो, जेई करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा जो है। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट डिस्कस करूंगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती है, इसको समझो बेटा। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां, ये क्या होती है।
बेटा फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में क्या है, यदि हम बात करें डिस्टेंस की, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, फोर्स, वर्क है, वर्क, एनर्जी है, एनर्जी है। तो ये इस तरह से मैं लिखते जाऊंगा तो पूरा जो है ना ये पेज फुल हो जाएगा, बट ये क्वांटिटियां कम नहीं होगी। मीन्स फिजिक्स में हम जिस क्वांटिटीज को पढ़ते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिक्स में यूज होने वाले क्वांटिटी को ही क्या कहा जाता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। बड़े ध्यान से सुनना जो है। अब देखो क्वांटिटी किसको कही जाती है, क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, राशि। राशि क्या है या क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग which can be measurable, which can be measurable, anything which can be measurable मतलब जिसे मापा जा सकता हो, मापा जा सकता हो, जा सकता हो, वो क्या कहलाती है बेटा, क्वांटिटीज कहलाती है। जिसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वह क्या कहलाएगी बेटा, क्वांटिटी कहलाती है, राशि कहलाती है। जैसे बोलो लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। मीन्स जिसको भी हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं उसको राशि कही जाती है। और वे राशियां जो भौतिकी में उपयोग होती है, दोज क्वांटिटीज व्हिच आर जनरली यूज्ड इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है। नहीं, सबसे पहले बेटा ये समझिए राशि कहते किसको है, क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो जिसको भी मेजर किया जा सकता हो, जिसको मापा जा सकता हो, वो राशियां है। जैसे लंबाई को माप सकते हैं, वेलोसिटी को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, राशियां। अब वे राशियां जो भौतिकी में यूज होती है उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। यदि बेटा आपको इससे समझ में नहीं आए तो तुम ऐसे कह सकते हो, फिजिक्स का लॉ है, जैसे देखो न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा पढ़े हो न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या बताता है, देखो होता ये है, ये कोई हम ऑब्जेक्ट दिखा लें, सपोज इसका मास द्रव्यमान m है और इस पर यदि कोई फोर्स आरोपित होता हो, कोई फोर्स लगता हो, सपोज इस पर F फोर्स लगता है, तो जिस कारण से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो बताती है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी पिंड पर आरोपित परिणामी बल मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो ये बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन गति के दूसरे नियम को एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। अब न्यूटन गति के दूसरे नियम को लिखने के लिए यहाँ तीन राशियां यूज की गई है। ये फर्स्ट तो क्या हो गया बेटा, फोर्स जिसको हम बल कहेंगे, सेकेंड क्या है बेटा, द्रव्यमान जिसको हम मास कहेंगे, और थर्ड क्या है बेटा, ये एक्सेलरेशन जिसको हम त्वरण कहते हैं। तो मीन्स यदि ये जो क्वांटिटीज है, ये जो राशि है, बल, द्रव्यमान, त्वरण, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इसी के पद में न्यूटन गति का दूसरा नियम लिखा गया है। तो कहता है क्या, भौतिकी के नियम को लिखने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हीं राशि को हम भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिर से सुनो बेटा,
फिजिक्स के लॉ, फिजिक्स के डेरिवेशन, फिजिक्स के फार्मूला, फिजिक्स के इक्वेशन को लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जिन क्वांटिटीज की नीड होती है, जिन राशियों की जरूरत होती है, उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटीज कही जाती है। या तुम कह सकते हो बेटा, जिस क्वांटिटी को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली हुआ जो है ना, आपके पास कोई स्केल है, उसे डायरेक्ट मेजर कर लो। इनडायरेक्टली हुआ तुम अनुमान से मेजर कर सकते हो, जैसे अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस, अर्थ की डायमीटर, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। नहीं, तो जिस किसी भी क्वांटिटी को तुम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। आओ देखते हैं एक एग्जांपल। देखो तो ये फार्मूला कहाँ पढ़े हो, V इक्वल्स U प्लस AT। बेटा 9th क्लास में पढ़े थे, यह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यह क्या है, गति का पहला समीकरण है, क्लास 9th में पढ़े हो। और देखो ये क्या है, V क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। यह बेटा फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। और u क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी यह प्रारंभिक वेग है। ये तो पता है ये एक्सेलरेशन है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। जबकि t क्या है, टाइम है। t क्या है बेटा, टाइम है। तो देखो तो गति के प्रथम समीकरण को लिखने के लिए, नहीं, ये मोशन के फर्स्ट इक्वेशन को लिखने के लिए यहाँ 4 क्वांटिटियां यूज हुई है। कौन कौन सी, तो ये v है, u है, a है, t है। तो इन 4 क्वांटिटी के टर्म में गति का प्रथम समीकरण लिखा गया है। नहीं, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लिखा गया है। तो जिस क्वांटिटी के टर्म में फिजिक्स के इक्वेशन को लिखा जाता है, फिजिक्स के लॉ को लिखा जाता है, डेरिवेशन को लिखा जाता है, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब चलिए बेटा इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाता हूं, आप इसका डेफिनेशन नोट कर लो। देखो, those quantities which can be measured directly or indirectly and in term of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities। इसको बेटा क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। देखो क्लियर है बेटा, जिस क्वांटिटी को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, समझ रहे हो, यदि हमें अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करना होगा तो इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। नहीं, अब यदि हमें मोबाइल फोन का जो है, मोबाइल फोन के स्क्रीन का एरिया मेजर करना हो, इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। एंड इन टर्म ऑफ विच, क्या, लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब जिन क्वांटिटी के पद में फिजिक्स के लॉ को लिखा जाता है। देखो हिंदी वाले भी जो है थोड़ा सा आप नोट कर सकते हो, हिंदी में इस तरह से। पहले तो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखो क्या है, मास है, मास को मेजर किया जा सकता है केजी में, लेंथ को मेजर किया सकता है जो है मीटर में, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, फिजिकल क्वांटिटीज के। और फिर हिंदी में लिखो तो वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। नहीं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, और जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। आई होप कि बेटा आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया होगा। देखो क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट हुआ है और उसमें फर्स्ट जो टॉपिक आपका आ गया फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। बेटा कुछ याद मत रखिए, केवल ये याद रखिए, फिजिक्स में हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, क्लास 9 और 10 तो याद होगा ना तुमको। क्लास 9 10 में फिजिक्स में, भौतिकी में क्या पढ़ते थे, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, यही पढ़ते थे ना। विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, ये पढ़ते थे आप फिजिक्स में। नहीं,
तुम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो भी चीजें आप पढ़ते थे फिजिक्स में, उसी को तो फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आप बेटा हिंदी में भी इसका उदाहरण एग्जाम्पल देख सकते हो। द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, आयतन, बल, वेग, गति, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। अब यदि मैं पूरा लिखना शुरू करूं तो लगभग 1000-1200 क्वांटिटियां हैं। केवल आप ये समझो, क्वांटिटी कहेंगे किसको? जिसको हम मेजर कर सकते हैं वह क्वांटिटी हो गया, और जिसको जो है नहीं मेजर करने वाला फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी जो है। अच्छा, किसको मेजर नहीं कर सकते हैं? जो है किसको मेजर नहीं कर सकते हैं? खुशी, जो हैप्पीनेस होता है उसको मेजर कर सकते हो। तुम कितना खुश हुए हो, 1 केजी, 2 केजी, 1 मीटर, 3 मीटर, नहीं मेजर कर सकते हो। जो जो सॉरो होता है, जो दुख होती है, उसको तुम मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे मिठास है कि कोल्ड ड्रिंक्स कितना जो है मीठा है, उसको मेजर करके बता सकते हो। शरबत कितना मीठा है, मेजर करके बता सकते हो? नहीं। तो जिस चीज को हम मेजर नहीं करते हैं वह नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और जिसको हम मेजर कर सकते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जिसको मापा जा सकता है वह भौतिक राशि है, और जिसको नहीं मापा जा सकता, तुम कितना खुश हुए माप सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। वह नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, और भौतिक राशियां हैं वो जो है। तुम खुशी को, दुखी को, मिठास को, जो है उल्लास को माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते हो। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, और जिसको माप सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो बेटा, यहाँ जो है ये जो फिजिकल क्वांटिटियां है, इसको हम दो पार्ट में इसका भी टाइप्स होता है। इसका दो दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो बेटा होता है इसका 2 टाइप्स। एक पढ़ेंगे हम जो है इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे। एक होगा ये फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक हो जाएगा डेराइव। डेराइव मतलब मूल राशियां। एक हो जाएगा व्युत्पन्न। एक हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां। लेकिन फिर से आगे जाकर के पढ़ेंगे जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पर होता है। फिर से दो होगा, एक होगा स्केलर और एक होगा वेक्टर। वेक्टर होगा। स्केलर मींस अदिश होगा, वेक्टर मींस सदिश होगा। तो यहाँ हम लोग इस टॉपिक में जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये फर्स्ट टाइप को। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड होते हैं। अब इसको 2 कैटेगरी में, ये जो द्रव्यमान, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, आयतन, बल, वेग, कार्य, ऊर्जा, ये है, इसको 2 भाग में कैसे विभाजित किया गया है, 2 टाइप्स में क्यों जो है डिवाइड किया गया है उसको समझते हैं। तो चलिए हम इसको पहले इरेज कर लें और आपको समझाएं इसके टाइप्स को। पहले तो बेटा आप नोट कर लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूलभूत राशियां। और सेकेंड हो जाएगी बेटा, सेकेंड हो जाएगी डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब देखो फंडामेंटल को जो है हम बेसिक क्वांटिटी भी कहेंगे। ये बेसिक क्वांटिटी इसको कहा जाता है, या इसको एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी कहा जाता है। मतलब आधारी राशियां, या इसको निरपेक्ष राशियां के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको समझने से पहले तुम ये बताओ इसको हम कैसे समझे। चलिए, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, या कुछ लोग तो किचन में कुछ सामग्रियां देखते हो। जैसे क्या है, हमारे किचन की बात कर लें तो किचन में कुछ चीजें ऐसी है जो फंडामेंटल है, जो मूलभूत है, जिसको किचन में नहीं बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल हम लें क्या? बोलो, नमक। नमक को किचन में बनाई जा सकती है क्या? लोग कभी नहीं। हम बोले चीनी। चीनी को किचन में तैयार की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती है।
हम यदि पानी की बात करें तो पानी किचन में बनाई जा सकती है क्या? नहीं बनाई जा सकती है जो है। अब जो है ना, यदि हम दूध को देखें, मिल्क को, मिल्क क्या किचन में तैयार किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। बट जो है बहुत चीजें इस जो है ना मूल सामग्री से, ये जो फंडामेंटल जो है ना आइटम्स है, इससे तुम बना सकते हो। जैसे तुमको शरबत बनाना हो, नहीं, शरबत बनाना हो तो चीनी और पानी दे दे तो उससे मिला करके तुम शरबत बना सकते हो जो है। नहीं, तो यहाँ चीनी और पानी, देखो शरबत को बनाने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होगी। किस चीज की आवश्यकता होगी? सबसे फर्स्ट पानी, वाटर, और दूसरा क्या हो जाएगा? चीनी, शुगर। नहीं, तो ये शरबत क्या है? दो राशियों का मिश्रण है, दो राशियों से डिराइव्ड हुई है, दो राशियों से उत्पन्न की गई है शरबत। तो शरबत को हम कहेंगे डेराइव्ड कहेंगे, शरबत को हम व्युत्पन्न कहेंगे। जबकि पानी है या चीनी है, क्या इसको किचन में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। चीनी को तैयार की जा सकती है, किसी दूसरे राशि पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। पानी किसी दूसरे राशि से बनाई जा सकती है क्या? नहीं बनाई जा सकती है। ये प्रकृति का मूल रूप है, मूल रूप हम लोग प्रकृति में ही पाते हैं जो है। तो बट ये शरबत बनाई जा सकती है, चाय बनाई जा सकती है, खीर बना सकते हो, ना जाने कितने व्यंजन तुम जो है ना कुछ मूल सामग्रियां जो होती है किचन में उससे जो है तैयार कर सकते हो। तो यही यहाँ भी सेम है। जो कुछ मूल राशियां हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे 7 है, वो 7 मूल राशियां हैं। इसी 7 मूल राशियां से भौतिकी के शेष राशियों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से हम अदर क्वांटिटी को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो। अब तुम समझो यहाँ 3 मूल राशियां हम बोल रहे हैं। एक तो हो गया लेंथ, एक हो गया मास, और एक हो गया टाइम। लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय जो है। ये 3 मूल राशि है। यह किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। बट यदि तुम स्पीड को डिफाइन करो, देखो स्पीड क्या होगा? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, नहीं, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि लेंथ और टाइम से क्या डिफाइन होता है? स्पीड डिफाइन होता है लेंथ और टाइम से। यदि हम एक्सेलरेशन की बात करें बेटा, देखो एक्सेलरेशन किससे डिफाइन होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से। और वेलोसिटी में अभी क्या देखे? लेंथ था, लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम हो जाएगा। मींस एक्सेलरेशन भी लेंथ और टाइम से ही डिराइव्ड हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम स्पीड को, वेलोसिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। त्वरण को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। लेकिन ये लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है, लेंथ मास टाइम, ये क्या है? फंडामेंटल है, ये मूल राशि है। तुम फोर्स पढ़ते हो ना, देखो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन पर। अब देखो मास तो फंडामेंटल है, ये मास फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन को भी हम फंडामेंटल के टर्म में लिखे हैं, तो ये L बाई टी इंटू टी है। तो देखो फोर्स किससे बनी हुई है? लेंथ, टाइम और मास से। इसी से डिराइव्ड हुई है, उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, फिजिक्स में जो कुछ क्वांटिटियां होती है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 क्वांटिटी है। इसी का यूज करके हम फिजिक्स के रेस्ट क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। चलो बेटा इसको नोट भी करते जाइए, इसका नोट्स बनाइए। सबसे फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन कर लो, मूलभूत राशियां का डेफिनेशन नोट कर लो। हम क्या बताएं? मूलभूत राशियां मतलब वे राशि जो है वह क्वांटिटी जो किसी और से नहीं उत्पन्न की जा सकती हो, मींस किसी और पर डिपेंड नहीं हो।
जैसे वाटर, क्या किचन में तुम वाटर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। चीनी किचन में बना सकते हो? नहीं बना सकते हो जो है। बट शरबत बना सकते हो। तुम जो है चाय बना सकते हो। तो चाय है या शरबत है, वह व्युत्पन्न हो गया, डेराइव्ड हो गया। बट चीनी है, पानी है, दूध है, तो वह क्या हो गया? वह फंडामेंटल हो गया, मूल हो गया। ऐसे अच्छे से समझिए। चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। Those physical quantities which do not depend on other physical quantities are called fundamental quantities. नहीं, इसी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बेस और एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। इसको और भी बेस क्वांटिटी या इसको हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी कहते हैं। मतलब ये तो क्लियर हो जा रहा है, वह क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता हो जो है। अब जो है इसमें आप हिंदी वाले भी पहले नोट कर लो, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूलभूत राशियां कहलाती है। इसे आधारी या निरपेक्ष राशि भी कही जाती है। आप अच्छे से आप इसको नोट कीजिए। अब देखो हम क्या बताए, यहाँ फिक्स है, यहाँ ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और इस एक एक को मैं बता रहा हूं बेटा, इसको अब याद रखना, 9th क्लास में भी तुम पढ़े हो। फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट तो ये लिख लो, देयर आर फॉलोइंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। निम्नलिखित 7 मूलभूत राशियां हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है बेटा मास, द्रव्यमान। नहीं, मास है, द्रव्यमान है। मास को किसमें हम मेजर करते हैं बेटा? केजी में मेजर करते हैं। मास का सिंबल क्या होता है बेटा? एम होता है। अब फिर नेक्स्ट देखो, लेंथ, लंबाई। फिर मैं पूछूंगा तो ये याद रखना जो है, लेंथ को किसमें मेजर की जाती है? मीटर में। और इसका सिंबल क्या होता है? एल होता है। फिर नेक्स्ट है बेटा टाइम। टाइम को मेजर किया जाता है किसमें? सेकेंड में। इसका सिंबल क्या होता है? टी होता है। और फिर फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और इसको मेजर किया जाता है एम्पियर में। इसका सिंबल क्या है? आई है। और फिर जो है नेक्स्ट देखो बेटा, टेम्परेचर, ताप। तो ताप को मेजर किया जाता है केल्विन में, और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल थीटा, या हम टी यूज करते हैं इसके लिए। फिर नेक्स्ट है बेटा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। बेटा देखो ये ज्योति तीव्रता पढ़ेंगे जब जाएंगे ना हम लोग, ये लाइट पढ़ेंगे तो वहां पढ़ना होता है। जैसे कोई लाइट जल रहा हो, दीप जल रहा हो, बल्ब जो ग्लो कर रहा हो, तो अब वह कितना ग्लो करता है, कितना तेज प्रकाश उससे उत्पन्न हो रहा है, तो वहां उसके मेजरमेंट के लिए ये क्वांटिटी आया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जो है। इसको मेजर करते हैं हम कैंडेला में, और डिनोट करते हैं इसी सीडी से जो है। नेक्स्ट लास्ट है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। जब पदार्थ का हम सूक्ष्म भाग अध्ययन करते हैं, बहुत जो है ना छोटे लेवल पर जो है ना पदार्थ का अध्ययन करते हैं, तो वहां पदार्थ को हम केजी में नहीं मेजर करते हैं, वहां एटॉमिक यूनिट यूज होता है, और वहां यूज होता है मॉल। इसको किस में मेजर किया जाता है? मॉल में मेजर किया जाता है, मोल, जिसका सिंबल MOL लिखते हैं, मोल है जो है। तो आई होप कि बेटा आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको गेट बाय हार्ट कर लेना है। एक बार मेरे साथ बोल दो, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको लिखो, एक बार 2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई पूछ दे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपके एकदम से टंग पर हो, पट से जो है जवाब दो। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है। आई होप कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आया। और इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से फिजिक्स की रेस्ट क्वांटिटियां डिफाइन होती है, बनती है, उत्पन्न होती है। इसलिए बाकी को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां। ये राशियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। जैसे पानी स्वतंत्र है, उसको हम नेचर से ही प्राप्त करते हैं, उसी तरह से मास भी यहाँ स्वतंत्र है, फ्री है, या किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है जो है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी जो है। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है जो है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी तो समझ में आ ही गया है, इसकी
परिभाषा बेटा नोट कर लो। डिराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि क्या होती है जो है। व्युत्पन्न राशि का डेफिनेशन होगा दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब जिस भौतिक राशि को हम फंडामेंटल, जिस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो क्वांटिटी डिपेंड्स करती है उसी को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अब एग्जाम्पल के लिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए तो आपको हम बताए, एग्जाम्पल के लिए देखो एक बार इस तरह से एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे हम क्या बताए बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लिखें स्पीड, स्पीड जिसको चाल कहते हैं। तो स्पीड जो होगा, स्पीड होता है भी, ये क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कहते हैं पाथ लेंथ को, पाथ लेंथ बाय टाइम। देखो यहाँ लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और भी क्या है, तो भी लेंथ और टाइम से डिराइव्ड हो रहा है, इसलिए स्पीड को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, जबकि लेंथ और टाइम अभी देखा ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में है। यदि हम लिखते हैं क्या, फोर्स, फोर्स, देखो फोर्स क्या है, ये बल जो है, बल, फोर्स कैसे डिफाइन होता है, अभी आप देखे थे, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन से डिफाइन है। अब बेटा मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन को हम देखें ना तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी देखो बेटा क्या यहाँ भी लिखा गया, तो वेलोसिटी क्या लिखा गया है, लेंथ बाय टाइम। ये हो जाएगा मास इनटू लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम। तो फोर्स जो है मास लेंथ टाइम के टर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए फोर्स क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। मींस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दो तो बाकी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स वगैरह आप अच्छे से नोट कीजिए। मैं एग्जांपल आगे बताऊं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब एग्जांपल है डिराइव्ड क्वांटिटी का। हिंदी में भी लिख सकते हो वेग, त्वरण, बल, संवेग, कार्य, शक्ति इत्यादि। जो अब देखो बेटा नेक्स्ट जो पढ़ना है ये है मेजरमेंट। अब मेन पार्ट है, आपको ये सीखना होगा मेजरमेंट क्या है या मापन होता क्या है। मेजरमेंट या मापन क्या है बेटा, हम मान लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई एक रड है, ये कोई एक रड है, रड है, सरिया है, ये जो बिल्डिंग बनाने में यूज होती है। अब बेटा देखो ये जो रड है, इस रड की कुछ जो है, इस रड का, इस रड की यदि हम लेंथ को जो है पूछें, इस रड की लेंथ क्या है, लेंथ समझ रहे हो बेटा, लंबाई। तो इस रड की लेंथ क्या होगी, तो हमारे पास एक कोई स्केल होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए। सपोज ये 1 मीटर का स्केल है, अब इस स्केल के लेंथ से ये एक स्टैंडर्ड जो है ना स्केल हो गया, जिसको हम मानक कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कह सकते हैं, स्केल कह सकते हैं। इस लेंथ के कंपेयर में हम इस रड की लेंथ को कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, इससे यह कितना गुना अधिक है। मान लेते हैं यहां से इसको हम मेजर करना शुरू करें और ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 मीटर बोलेंगे। उसी तरह से यदि हम इसकी मोटाई की बात करें, तो इस रड की मोटाई क्या हो जाएगी, मोटाई को थिकनेस लिख सकते हो, थिकनेस। तो अब कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा। अब थिकनेस को यहाँ mm में, मिलीमीटर में मेजर की जाती है। तो सपोज यह क्या 10 mm की हो सकती है रड जो है। नहीं तो एक जो स्टैंडर्ड होता है या एक स्केल होता है, उस स्केल से किसी क्वांटिटी को कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। नहीं जैसे तुम सब्जी खरीदते हो ना, तो अब जो क्या सब्जी में क्या होता है, वेट होता है, भार होता है, मींस द्रव्यमान होता है, मास होता है।
और उसको द्रव्यमान के आइडेंटिकल ही एक कोई स्केल यूज करते हैं। वहां मीटर तो यूज नहीं करेंगे, वहां क्या यूज करना होता है, तो वहां वाट होता है, वाट, किलोग्राम होता है, केजी जो है। तो उस एक केजी एक लोहे के छोटे से स्केल से हम कंपेयर करते हैं कि वो जो वेजिटेबल्स है, सब्जी है, उसका वेट कितना टाइम्स अधिक है। तो इस तरह से हम कहेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को उस टाइप के जो है ना क्वांटिटी से बने स्टैंडर्ड वैल्यू से, मींस स्केल से कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। बेटा तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। इसके लिए पहले तो आप एक लाइन नोट कीजिए, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी by the same kind of a standard or a unit is called measurement। देखो किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे रड की लेंथ हो गई, उसको सेम काइंड के स्टैंडर्ड से, जैसे मीटर से हो गया, सेंटीमीटर से हो गया, जो कंपेयर की जाती है, उस कंपेयर करने का, कंपैरिजन करने का प्रोसेस मेजरमेंट कहलाता है। हिंदी में बेटा हिंदी वाले लिख सकते हो, किसी भौतिक राशि की तुलना उसी प्रकार के मानक या मात्रक से करने की प्रक्रिया को मापन कहा जाता है। मतलब कोई भौतिक राशि है, उसको हम उसी राशि के तरह जो स्केल है, उसका मानक मान जो है या मात्रक है, उससे उसकी तुलना करते हैं कि वो कितना गुनी बड़ी है या कितना गुनी छोटी है, वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। ये आई होप कि आपको मापन समझ में आ रहा है। जैसे देखो बेटा, यहाँ हम जो है इस पेंसिल की लेंथ मेजर कर रहे हैं, इसको किसमें, हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो हम मेजर कर सकते हैं इस पेंसिल की लेंथ सेंटीमीटर में कितनी है। जैसे यहाँ से 1 से लेकर के या कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। अब 1 सेंटीमीटर ये एक स्टैंडर्ड है, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि यह इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर के तुलना में कितना गुना अधिक है। ये होता है मेजरमेंट। बट बेटा पता है, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट को दो पार्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट पार्ट नॉमिनल वैल्यू देता है और सेकेंड पार्ट उसका यूनिट का नाम होता है। फर्स्ट पार्ट नॉमिनल वैल्यू, तो सेकेंड पार्ट क्या होता है बेटा, यूनिट का नाम होता है। आप यहां देख सकते हो, द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, वन गिव नॉमेरिकल वैल्यू, one give numerical value and the other gives unit। numerical value means u और unit, sorry, numerical value means n। numerical value means क्या हो जाएगा बेटा, ये n हो जाएगा, और unit means क्या हो जाएगा, unit means n, sorry, u हो जाएगा, unit means u हो जाएगा, u। ऐसे तुम हिंदी में लिख सकते हो, किसी भौतिक राशि के मापन को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग संख्यात्मक मान को तथा दूसरा भाग मात्रक को बताता है। जैसे अभी बोल रहे थे ना हम, यदि रड की लंबाई को मेजर करते हैं तो रड की लंबाई कितनी थी, 5 मीटर। रड का थिकनेस कितना था, रड का थिकनेस कितना था, 10 mm। 10 mm। यदि रड का द्रव्यमान मेजर किया जाएगा, मास, तो कुछ ना कुछ तो होगा। हम सपोज ऐसा लिख लेते हैं 20 kg। तो देखो यहाँ इसका दो पार्ट है, यहाँ क्या हो जा रहा है, इसका दो पार्ट हो जा रहा है। इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। देखो लेंथ को जब हम मेजर किए तो इसको लिखे हैं, इसका दो है, एक 5 नॉमिनल वैल्यू है, मीटर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। यहाँ जो है जब इसका थिकनेस मेजर किए हैं तो 10 mm, 10 क्या है नॉमिनल वैल्यू और mm क्या है, तो इसका यूनिट है। मास को मेजर कर रहे हैं तो 20 नॉमिनल वैल्यू केजी क्या है, यूनिट है। मींस मेजरमेंट को, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम n into u के फॉर्म में लिखते हैं। n हो जाता है नॉमेरिकल वैल्यू और u हो जाता है उसका यूनिट। जब भी तू मेजर करेगा तो मेजर करके जो लिखेगा उसको
हमेशा इस दो पार्ट में जो है एक्सप्रेस किया जाता है। अब इसके लिए तुम इस तरह से समझ सकते हो, इसको इस तरह से समझ सकते हो। देखो m इक्वल्स n इंटू यू, यहाँ क्या बताए, m क्या है, मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड हम m को कह सकते हैं, मापन या परिमाण। तो n को कहेंगे न्यूमेरिकल्स वैल्यू, संख्यात्मक मान कहेंगे, और u को हम कहेंगे यूनिट मात्रक कहेंगे। चलिए इसको और एग्जांपल से हम करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसका नोट्स जो है बनाओ, ध्यान पूर्वक सारी चीजें को आप अच्छे से समझिए। देखो देखो बेटा, एग्जांपल के लिए अभी हम पेंसिल जो दिखा रहे थे, पेंसिल की यदि लेंथ मेजर करें, सपोज 7 इंच लेंथ है, तो यहाँ नोमेरिकल्स वैल्यू क्या है बेटा, नोमेरिकल्स वैल्यू क्या है 7, n का वैल्यू 7 है, और यूनिट क्या यूज हुआ है, u के प्लेस पर क्या है, इंच है। यदि हम इस पेंसिल का मास मेजर करेंगे, द मास ऑफ द पेंसिल, तो मास क्या है 10 ग्राम, मीन्स नोमेरिकल्स वैल्यू 10 है और यूनिट क्या है इसका, ग्राम है। यदि हम इस पेंसिल का वॉल्यूम मेजर करेंगे, तो वॉल्यूम कितना 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो नोमेरिकल्स वैल्यू 2 है और यूनिट क्या है इसका, जो है ना सेंटीमीटर क्यूब है। मीन्स जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उस मेजरमेंट को या उस मैग्नीट्यूड को n इंटू यू के फॉर्म में लिखते हैं। n बताता है नोमेरिकल्स वैल्यू को, संख्यात्मक मान को, और u बताता है उसके मात्रक यूनिट को। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट जो है नोट में देखो, जो अब बेटा एक चीज याद रखनी है आपको, एक चीज याद क्या रखनी है कि हम जब भी हम देखें क्या, यदि यूनिट चेंज करते हैं बेटा, यदि हम यूनिट चेंज करते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। जैसे अभी हम लिखे हैं ये सपोज 5 मीटर, अब तो तुम समझ सकते हो, यदि मीटर इसका यूनिट को चेंज की जाए, यदि इसके यूनिट को चेंज की जाए, मीटर के जगह यदि मैं सेंटीमीटर यूज करूंगा, तो क्या नोमेरिकल्स वैल्यू नहीं बदलेगी, बिल्कुल नोमेरिकल्स वैल्यू बदल जाएगी। ये क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो यदि यूनिट को मैं चेंज किया हूं, तो यूनिट के साथ साथ क्या हुआ, नोमेरिकल्स वैल्यू भी चेंज हुआ है, बट इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मेजरमेंट जो होगा वह वही रहेगा। इसी बात को मैं लिखा हूं बेटा, द नोमेरिकल्स वैल्यू एंड चेंजेस ऑन चेंजिंग यूनिट, बट द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स सेम। मीन्स जब भी तुम, जैसे हम यहां से लिख लें, फिर क्या ऐसा लिख लें 10 kg, अब यहाँ यदि यूनिट को बदल देंगे तो नोमेरिकल्स वैल्यू भी बदल जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अमाउंट जो है वही रहेगा। केजी के जगह यदि मैं ग्राम कर लूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1000 लिखना पड़ जाएगा। अब इसमें भी बेटा तुम ये पता लगा सकते हो, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। यहाँ देखो ये यूनिट जो है ना U1 है, तो नोमेरिकल्स वैल्यू क्या है N1। अब यूनिट यदि U2 हो गया, तो नोमेरिकल्स वैल्यू क्या हो गया N2। बट दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, यह कांस्टेंट रहेगा। मींस यूनिट बदलने से अमाउंट या मैग्नीट्यूड नहीं बदलती है, केवल नोमेरिकल्स वैल्यू बदलता है। अब बेटा तुम बताओ, केजी बड़ा यूनिट है या ग्राम बड़ा यूनिट है, इसका पता कैसे लगाओगे? केजी बड़ा है या ग्राम बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, इसको कैसे पता करोगे? कुछ को तो पता है, लेकिन इसको देखने का ये तरीका है, जिसका नोमेरिकल्स वैल्यू बड़ा हो वह यूनिट छोटा होता है, और जिसका नोमेरिकल्स वैल्यू छोटा हो वो यूनिट बड़ा होता है। तो यहाँ मीटर के साथ नोमेरिकल्स वैल्यू 5 है, और सेंटीमीटर के साथ नोमेरिकल्स वैल्यू क्या है 500 है। तो नोमेरिकल्स वैल्यू किसका बड़ा है, सेंटीमीटर का, इसलिए यूनिट कौन छोटा होगा, सेंटीमीटर छोटा होगा, मीटर बड़ा होगा। क्या समझे बात को?
यदि हम कहें यहाँ ग्राम के साथ नोमिकस वैल्यू 1000 है और केजी के साथ जो है ना नोमिकस वैल्यू क्या है 10 है, तो जिसका नोमिकस वैल्यू लार्जर होगा वह यूनिट स्मॉलर होगा और जिसका नोमिकस वैल्यू स्मॉलर होगा वह यूनिट लार्जर होगा। जो है इस बात को समझिए। तो चलिए मैं इसको इसको समझाता हूँ। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। पहले तो हिंदी वाले इसको लिख लो, मात्रक यू बदलने पर संख्यात्मक मान एन बदल जाता है, लेकिन परिमाण एन यू को परिमाण करें का मान वही रहता है। और इसको एग्जांपल से ऐसे n1 u1 है ये बेटा, इसको आप u1 समझना। n1 u1 किसके इक्वल है? n2 u2 के इक्वल। और ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। अभी जो समझा रहे थे आपको n इंटू यू क्या होगा बेटा? ये कांस्टेंट होगा। अब देखो ना, यदि हम u को इधर ले जाएंगे तो n क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाय u। तो यहाँ n क्या देख रहे हैं? n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u हो गया। यदि यूनिट बड़ा होगा तो नोमिनल वैल्यू छोटा होगा और यूनिट छोटा होगा तो नोमिनल वैल्यू बड़ा होगा। इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हो। ठीक, इसका विलोम भी तुम ऐसे लिख सकते हो। जिस जो नोमिनल वैल्यू बड़ा उसका यूनिट छोटा, जो यूनिट छोटा उसका नोमिनल जो नोमिनल वैल्यू छोटा वह यूनिट बड़ा होगा। ऐसे फिर इसको तुम ऐसे इसका अच्छे से ये नोट्स बनाइए। जो अब बेटा देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और तुम इसको याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो, n is inversely proportional to u, n is inversely proportional to u, that is smaller the unit larger will be the numerical value and vice versa। हिंदी में भी जो तुम लिख सकते हो, मात्रक जितनी छोटी होगी संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होगा और इसके विपरीत भी सही होता है। आई होप कि बेटा आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया, जिसमें आज मैं डिस्कस किया सबसे फर्स्ट क्लास 11th में सिलेबस क्या है, जो सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। और उसमें चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट किया हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, जिसमें डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज, जो है भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताए, जिसमें फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी को बड़ी सरलता से एग्जांपल के साथ आपको सिखाए। और फिर हम लोग मेजरमेंट डिस्कस किए। आप बेटा इसका नोट्स बनाओ, अभी आपको इजी लग रहा होगा। धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि फिजिक्स जो है आपको एकदम सरल पानी के तरह समझ में आएगा और आपका एक लेवल भी होगा। जो है आप जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, आप इस अंबिका फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर जो है ना रेगुलर जो है वीडियो देखते जाइए। वीडियो एक सीक्वेंस में आएगा और पूरा 11th का सिलेबस कवर करेगा। जो है तो चलिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जितना ही देर पढ़ो जो है ना मन से, जो है ना पूरा दिल दिमाग से जो है पढ़ो, तब तक के लिए जो है ना यही क्लास रहने दो। ओके बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।